पूरा बर्बाद करके ये सरकार रख दिया। हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम गलती सरकार की है, भुगतना हमको पड़ रहा है। हमने बीएड किया था, अब आज कहा जा रहा है कि आप बीएड किए थे लेकिन आप कोई मतलब नहीं है आपके बीएड का। 68,500 वैकेंसी में कोई बीएड वाला नहीं था, उसमें 41,000 पोस्ट सिर्फ भरी गई थी, सब बीटीसी वाले थे, क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। अरे भैया ये तो वही वाली बात हो गई कि आप योग्य होते हुए भी उन बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाने लगी, उसके बाद जब उन लोगों का यूज खत्म हो गया तो बीएड को बाहर निकाल के फेंक दिया। उत्तर प्रदेश में कई ऐसी भर्तियां हैं जो लंबे समय से लंबित पड़ी हुई हैं और अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि प्रदेश सरकार उन सभी भर्तियों को पूरा करे। इसी क्रम में आज आपको दिखाते हैं कि बड़ी संख्या में जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो एससीईआरटी कार्यालय निदेशालय पहुंचे हुए हैं। कुल मिला के जो अभ्यर्थी हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदेश सरकार अध्यादेश लाए जिससे इन अभ्यर्थियों को नौकरी मिले। हम बात भी करेंगे, बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पूरे यूपी से आज यहाँ पे एकत्र हुए हैं। आज आप लोग पूरे यूपी से यहाँ पे एकत्र हुए हैं, मुख्यतः आप लोग की प्रमुख तौर पे क्या क्या मांगे हैं? बीएड में सबसे पहले तो पीआरटी को अंदर किया जाए, क्योंकि सरकार ने हम लोगों के साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। हम लोग 2018 से 23 के बीच में इतने बीएड मतलब अभ्यर्थी हैं किए हैं जो बहुत लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, मतलब पूरा बर्बाद करके ये सरकार रख दिया। हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग कब से ये मामला चल रहा है आप लोग का? ये मामला तो मतलब हम लोग का 5 सालों से राजस्थान से शुरू हुआ था और अभी जाके मतलब फैसला अचानक 10 दिन में हम लोग का एग्जाम है बिहार का भी, वहाँ हम लोग टिकट करा लिए हैं। हम लोग मतलब हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है। दिक्कत कहाँ पे आ रही है? दिक्कत ये आ रही है, हम लोग बीएड किए थे 2018 का नोटिफिकेशन देख के, हम लोग के पास बीटीसी का भी ऑप्शन था, बीएड हम लोग किए थे, इसलिए कि पीआरटी में इसको शामिल कर लिया गया था। अब इनका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है कि नहीं, पीआरटी में आप नहीं एलिजिबल हैं। गलती सरकार की है, भुगतना हमको पड़ रहा है। हमने बीएड किया था, अब आज कहा जा रहा है कि आप बीएड किए थे लेकिन आप कोई मतलब नहीं है आपके बीएड का। मतलब ये कहते हैं कि टीजीटी में आपके पास मौका है, आपके पास 6 से 8 में मौका है। 6 से 8 में पहली बात 1 से 5 वाले प्रमोट होकर चले जाते हैं, उसमें वैकेंसी बचती नहीं है। 1800 वैकेंसी आई थी पिछले 2012 से लेकर अब तक, जो 6 से 8 का मामला है। और जो टीजीटी की बात है उसमें किसी का सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। जो बीटेक वाले उनके साथ अलग दिक्कत है। मेरा बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, 52 सीट है, क्या करेंगे हम 52 सीट में बताइए? वो भी 5 साल में एक बार आई है और कहते हैं पीआरटी में शामिल नहीं किया जाएगा। एक मांग और है आप लोगों की कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अगर सरकार अध्यादेश लाएगी तो आप लोग की समस्या का समाधान। सरकार अध्यादेश लाएगी, सारा मामला ठीक हो जाएगा। सरकार अध्यादेश लाए, हमारी मांग भी पूरी होगी और किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बीटीसी वाले भी पेपर दें, वो भी पढ़ें, हम लोग भी, कोई भी आए वो भी पेपर दें, वो भी क्वालिफाई करें, हम भी क्वालिफाई करें, उसमें क्या दिक्कत है? 68,500 वैकेंसी में कोई बीएड वाला नहीं था, उसमें 41,000 पोस्ट सिर्फ भरी गई थी, सब बीटीसी वाले थे, क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। इतनी सीट खाली गई थी, बाद में कुछ लोग कोर्ट केस किए थे तो 5,000 सीट भरी गई थी। लाखों की संख्या है आप लोगों की, लगातार अपना करोड़ों की, पूरे देश में करोड़ों के आसपास आप लोग की संख्या है। लगातार आप लोग चाह रहे हैं कि समस्या का समाधान हो जाए। प्रदेश सरकार से भी आप लोग को उम्मीद है कि योगी सरकार आप लोग की सुनवाई करे। आज आप लोग सुबह से यहाँ पे आए हैं, अलग अलग राज्यों से एकत्र हुए हैं, पूरे यूपी से भी आए हैं। किसी आला अधिकारी से वार्ता हुई आप लोगों की? अभी तक कोई आला अधिकारी नहीं आया है, लेकिन हम लोग पहले भी जिला मुख्यालय पे और कई पत्र के माध्यम से स्टेट को, माननीय राष्ट्रपति को, एनसीटी ऑफिस को हम लोग पत्र के माध्यम से अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं। फिलहाल आज हम लोगों का शांतिपूर्ण जो है अपना बात सरकार तक पहुंचाने का ये एक छोटा और हम लोग प्लान कर रहे हैं आगे बड़े धरने का। अभी हम लोग अपना संख्या बल दिखाने में लगे हुए हैं और सरकार को भी चाहिए, क्योंकि 2018 में जो 68,500 की जो वैकेंसी आई थी उसमें 27,000 सीटें बीटीसी फुल ही नहीं कर पाए उसको, 68,500 को। तो 27,000 सीटें सरकार ने ये कहा कि बीएड चूँकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकता है और खुली प्रतिस्पर्धा होगी, इसलिए जो है 27,000 उसमें बीएड वाले भी एंट्री किए। जब बीएड को एंट्री किया गया, सरकारी गजट आया 28 जून 2018 को, उसके बाद में राजस्थान वालों ने जो है इस पे केस किया और ये डबल बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट से कोर्ट ने इसको जो है खारिज किया उनके नोटिफिकेशन को। तो हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि जिस प्रकार हम लोगों को 28 जून 2018 का गजट ला के जो है अंदर किया था, तो अध्यादेश ला के दोबारा जो है उस नियम को बदला जाए। और हम लोगों की संख्या हालांकि इतनी है, करीब तो 2.5 करोड़ लोग हैं बीएड इस टाइम पे पूरे भारत में, लेकिन उसमें से 3 से 4 लाख, जैसे मैं उसमें से एक हूँ, मैं बी फार्मा किया हूँ, उन लोगों के सामने समस्या ये है कि जिन्होंने बीटेक, बी फार्मा या कोई स्पेशल ऐसी डिग्री कर ली है, उनके लिए टीजीटी, पीजीटी में जाने के लिए कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, तो वो बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, ऑप्शन नहीं है। उन्होंने अपना 4-5 साल बीटेक और बी फार्मा में गंवाया, 5-6 लाख उधर गंवाया और 2.5-3 लाख रुपए इधर और कोचिंग की तैयारी और करीब 5 साल गंवाया अपना 18 से लेकर 23 तक। तो उनके साथ एक बेहद ही अन्याय हो रहा है। उनका परिवार जो है, उनके माँ बाप जिस तरीके से उनको पढ़ाए हैं, कितनी मुसीबत से आजकल पढ़ाई होती है सब लोग जानते हैं, वो बिल्कुल उनका परिवार रोड पे आ गया है। तो सरकार से हाथ जोड़ के हम लोगों की गुजारिश है, बीएड का हर एक लड़का जो है
गुजारिश कर रहा है कि एक कुछ ऐसा व्यवस्था करे, या तो अध्यादेश लेके आए, या जो 18 से 23 तक जिन्होंने बीएड कर लिया है उनको एक स्पेशल रिलीफ देते हुए उनको पीआरटी में शामिल किया जाए। भैया आसान नहीं होता है किसी भी बड़ी भर्ती की तैयारी करना। आप लोगों ने पूरी मेहनत करके एग्जाम क्वालिफाई किया, खुद को योग्य साबित किया। क्या कभी सोचा था कि अपना हक पाने के लिए इस तरह से लंबे समय तक आप लोग को संघर्ष करना पड़ेगा, सड़कों पर उतर के धरना देना पड़ेगा? कभी नहीं, हम लोगों तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। हम लोग तो सोचे थे कि जब हम लोग शिक्षित नियुक्त हो जाएंगे, क्वालिटीपूर्ण शिक्षा हम लोग स्कूलों में जाकर देंगे। हम लोगों को ट्रेनिंग में भी ये सिखाया जाता है कि आप लोग देश के भावी टीचर हैं, आप लोग यहाँ से पढ़ाई करिए, जो सिलेबस होते हैं जैसे टेट या सीटेट होता है आप उसको पास करिए। हम लोगों ने उसको पास किया, उसमें बहुत अच्छे नंबर भी हम लोगों के आए हैं। उसके बाद हम लोग ये सोचते स्कूलों में जाएंगे, वहाँ पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को देंगे। ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है। सरकार के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने बच्चों के भविष्य को नदारद कर दिया है। अब तो वही बात हो गई है कि अगर आप MBBS या अच्छे डॉक्टर हैं तो आप क्लिनिक में नहीं कर सकते और बड़े हॉस्पिटल में। अरे भैया ये तो वही वाली बात हो गई कि आप योग्य होते हुए भी उन बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते हैं। इससे पहले जब BTC अकेले उसमें था तब 27,000 सीटें खाली जाती थी। बीएड को प्राइमरी में माने कर दिया, वो सीटें भरी जाने लगी, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाने लगी। उसके बाद जब उन लोगों का यूज खत्म हो गया तो बीएड को बाहर निकाल के फेंक दिया। बीएड वालों के साथ तो यही है, तुम लोग गेट पे बैठे रहो, मौका मिलेगा तो अंदर कर लेंगे, मौका मिलेगा तो लात मार के भगा देंगे तुमको। हम लोग का 5 साल गया है, लाखों रुपए गए हैं, अब हम लोग किधर जाए? सरकार कहते हैं TGT PGT डालो। अरे भैया TGT में हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता है। दिक्कत तो ये है, तैयारी करें भी तो किस चीज़ की? तैयारी करें भी तो किस चीज़ की? ये तो मजाक वाली बात हो गई। या तो आप हमें पहले ही बता देते भैया बीएड वाले PRTs बाहर हो, अरे भैया हम कुछ और कोर्स कर लेते, कहीं और चले जाते। अब ये कौन लाखों रुपए कौन देगा हमको? सरकार देगी, चलो रुपए अरेंज कर लेंगे, 5 साल कौन देगा हमको? तुम तो इलेक्शन लड़ते हो, वहाँ पे पहुँच जाते हो और हमसे पूछो, दिन रात एक करते हैं अब जाके, तब नौकरी के लिए लड़ते हैं। अब मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक नौकरी संजीवनी बूटी की तरह होती है। एक घर में कम से कम नहीं कुछ तो 2 रोटियाँ चल जाएंगी, इस तरीके से सरकार होती है। और यहाँ पे जितने बैठे, कोई किसान परिवार से, कोई मजदूर परिवार से, कोई बिजनेस क्लास से नहीं है। बिजनेस क्लास में कोई आप लाते हो, अगले दिन पलट देते उठा के। इससे पहले अगर कोई भी कानून पलटे ना गए तो चलो अलग बात है, कितने सारे कानून जो आपके खिलाफ होते हैं आप पलटवा देते हो। स्टूडेंट के खिलाफ होते हैं तो भैया चलने दो उसका। ये तो मजाक हो गई 3 करोड़ बच्चों के साथ जो बीएड किए हुए हैं। अब उनका यही है कि सरकार ऑर्डिनेंस लाए और इसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दे, बीएड वालों को प्राइमरी में शामिल कर दे। उसके बाद अगर सरकार जो नया बनाए वो 23 वालों को ध्यान में रख के बनाए। कोई भी फैसला जो होता है वो जो उससे पहले जो लोग होते हैं वो एलिजिबल होते हैं। ये बात सरकार भी कहती है, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी कहती है। लेकिन ये पहला ऐसा आया है कि जिन्होंने पहले कर चुका है वो बेकार हो गए हैं। तो इस तरीके ये तो हम लोग, सरकार का भी नुकसान नहीं होगा? जहाँ तक सरकार का नुकसान होगा अगर ये बीएड वाले अगर उनके खिलाफ जाएंगे। सरकार को भी पता है 5 से 10 करोड़, 5 करोड़ वोट बहुत होती है और जितने बीएड वाले हैं सब 18 साल से ऊपर हैं। ये 5 करोड़ वोटें ही हैं और 5 करोड़ वोटें 10 से 20 सीटें हटाने में सरकार का बहुत बड़ा योगदान देंगी। और जो सरकार सत्ता में बैठ के घमंड कर रही है, कल वही सरकार रोड पे आ जाएगी। तो सरकारों को अपना चाहिए कि जो 3 करोड़ परिवार 5 करोड़ भी रख लो तो 15 करोड़ वोटें हुई जाके। तो सरकार को ध्यान रखना चाहिए, अगर गद्दी पे बैठे रहना है और लगता है कि गद्दी आपकी है और आप इसको डिजर्व करते हो तो बीएड स्टूडेंट को भी बताओ कि तुम भी PRT डिजर्व करते हो। हम लोग डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, हम लोगों को मौका दो, उसमें हम लोग मौके में सिलेक्ट होते हैं, देन ठीक है। नहीं सिलेक्ट होते हैं तो वो जाने, उनकी किस्मत जाने। लेकिन अन्याय नहीं कर सकते। आप उनको प्रतियोगिता से बाहर मत करो, प्रतियोगिता में आप उनको मौका दो। अगर वो बूस्ट करते होंगे तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे, नहीं होगी तो एलिमिनेट हो जाएंगे। और डार्विन का सिद्धांत यही है, जो सर्वाइव करे, जो फिट रहेगा वही सर्वाइव करेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल आप लागू करो, लेकिन दोगलापन मत करो यहाँ पे कि भैया बीएड वालों को जो योग्यता से ही बाहर कर दो। उनको अब मौका दो, उनको उनके अंदर क्षमता होगी तो आ जाएंगे, नहीं क्षमता होगी तो बाहर हो जाएंगे। हमें बस मौका चाहिए PRT में बस। आज भी शांतिपूर्ण ढंग से ही आप लोग SCRT कार्यालय के बाहर आए थे, चाह रहे थे कि आप लोग की सुनवाई हो जाए, समस्या का समाधान हो जाए। आप लोग का कहना है कोई अधिकारी तो सुध लेने आया नहीं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पे तैनात कर दी गई है। देखिए, ये तो परमिशन मांगा गया था, उसके बिहाफ पे जो है कई बार पुराने धरने भी यहाँ पे हो चुके हैं, जहाँ पे 10-15 हज़ार लोगों की संख्या हमेशा इकट्ठा होती आई है। तो आज भी हमें लग रहा है कि स्थानीय थाना अध्यक्ष ने जो है अपना व्यवस्था किया होगा। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हम लोगों को धरना करते हुए करीब 3 घंटे गुजर चुके हैं। हमारे साथी, हमारी बहनें यहाँ पे जो है प्यास के मारे मरी जा रही हैं। चिल्लाती धूप में आप लोग बैठे, व्यवस्था कराई जा रही है, लेकिन इतनी सुविधा हम लोगों के पास नहीं है कि सबको 1-1 लीटर बोतल का व्यवस्था कराया जा सके। फिर भी हम लोग लगे हैं, डटे हैं, लड़ेंगे। और बहुत ही दुख की बात है कि अभी तक सरकार का कोई प्रतिनिधि या कोई सरकारी ऑफिस, जिस ऑफिस के सामने हम लोग बैठे हैं, उसका भी कोई ऑफिस यहाँ तक देखने नहीं आया है कि हम लोग किस बिहाफ पे यहाँ पे मर रहे हैं। तो कुल मिला के हम लोगों का गुजारिश सरकार से यही है कि 2018 के नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन को देख के जिन लोगों ने बीएड किया था, ऐसे करीब 2.5 करोड़ लोगों के साथ अन्याय ना हो, उनको ऐसे खुले रोडों पे ना छोड़ा जाए। उनको 2018 से 23 के बीच में बीएड करने वालों को आने वाली PRT वैकेंसी में ऑल ओवर इंडिया शामिल किया जाए।
तो कुल मिला के मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ एससीईआरटी कार्यालय की बाहर की, जहाँ पे बड़ी संख्या में जो बीएड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं वो जमा हुए हैं। जो अभ्यर्थी हैं उनकी पूरे देश में करीब 1 करोड़ से ऊपर की संख्या है। इसके अलावा अन्य प्रदेशों से भी, आज अन्य जनपदों से भी, पूरे यूपी से जो अभ्यर्थी हैं वो बड़ी संख्या में एससीईआरटी कार्यालय के बाहर एकत्र हुए हैं। जो अभ्यर्थी हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जब वो खुद को योग्य साबित कर चुके हैं, इसके बावजूद अगर उन्हें भर्ती नहीं मिल रही, इन्होंने बड़ी मेहनत से तैयारी अपनी की थी, लेकिन इसके बावजूद इनकी जो समस्या है उसका समाधान जो है वो कहीं से भी नहीं किया जा रहा है। अभ्यर्थियों का साफ तौर से कहना है कि चिलचिलाती धूप में ये यहाँ पे जमा हुए हैं, तो ये अपना हक लिए बिना पीछे नहीं हटेंगे। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो है वो इस चिलचिलाती धूप में यहाँ पे जमा हुए हैं। भैया, चिलचिलाती धूप में आज सुबह से आप लोग बैठे हैं, कोई अधिकारी, कोई मंत्री, आप लोग बड़ी उम्मीदों से आज यहाँ पे जमा हुए थे, कोई आप लोग की सुध लेने पहुंचा अभी? जी, अभी तक कोई नहीं आया है सुध लेने हम लोगों की। जी, क्या कहेंगे इसके अलावा अपने और साथियों से, क्योंकि अपने लाखों साथियों का आप लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आज जमा हुए? हमारे सभी साथियों से अपील है कि अधिक से अधिक मात्रा में आके इस आंदोलन को सफल बनाएं और बीएड को पीआरटी में शामिल किया जाए। तो कुल मिला के अभ्यर्थी हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि वो पीछे हटने वाले नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ या तो सरकार अध्यादेश लाए या तो फिर अभ्यर्थियों की समस्या का समाधान सरकार करे, नहीं तो अभ्यर्थी जो है उनका साफ तौर पे कहना है कि वो पीछे हटने वाले नहीं है, वो अपना हक लिए बिना वापस नहीं जा सकते। विजुअल विवेक के साथ उमंग पांडे, टीवी, लखनऊ।